तो आइए यहाँ पे वचन का जो आज मैंने शीर्षक जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है वो है यीशु को ढूंढने वाले और उसे ठुकराने वाले। आज जो खासकर मुझे मत्ती का 2 अध्याय से मैं आप लोग के सामने में वचन रखने वाला हूँ। यीशु को ढूंढने वाले और उसे ठुकराने वाले, ये शीर्षक आखिर मैंने ऐसा क्यों रखा हुआ है, ये हम आगे जब हम वचन पढ़ेंगे तो इसे आज हमें समझ आने वाला है। आज हम मत्ती के 2 से सीखेंगे कि जब यीशु दुनिया में आए तब लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग थी। ज्ञानी लोग यीशु को ढूंढने आए, हेरोद यीशु को मारना चाहता था, यीशु और मरियम परमेश्वर की आज्ञा मानते रहे। कुछ इस तरीके से रहा। आज भी दुनिया में 3 तरह के लोग हैं, जो एक यीशु को ढूंढने वाले, दूसरे यीशु के विरोध करने वाले, तीसरे यीशु की आज्ञा को मानने वाले, और इसी तरीके से चलते आया है। ज्ञानी लोग ने यीशु को ढूंढा और ये आज हम समझेंगे। मत्ती का 2 अध्याय से हम पढ़ेंगे 1 से 2, चैप्टर 2 1 से 2 आज हम पढ़ेंगे और यहाँ पे हम समझेंगे ये अर्थ क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर वचन। मत्ती 2 अध्याय का 1 से 2 वचन इस तरीके से कह रहा है। अब जब यीशु का जन्म यहूदिया के बेथलेहम में राजा हेरोद के दिनों में हुआ तो देखो, पूरब से कुछ ज्ञानी लोग यरूशलेम में आए। यानी कि पूरब से, ध्यान दीजिए, पूरब से कहा जा रहा है, पूरब से कुछ ज्ञानी लोग आए, जिसको मैगी भी कहा जाता है। वो लोग कहाँ से आए थे? वो लोग पूरब से आए थे, यरूशलेम में। 2 नंबर में क्या दिया हुआ है? और कहने लगे, यहूदिया का जो राजा जन्मा है वो कहाँ है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और हम उसकी आराधना करने आए हैं। आमीन। देखिए, ये ज्ञानी लोग कौन थे? ये संभवतः पूरब के ज्योतिषी विद्वान या राज दरबार के सलाहकार थे, ये कहा जाता है। वो लोग कहाँ से आए थे? पूरब से। पूरब मतलब आज का मध्य ईरान जो हम कहते हैं, ईरान भी हो सकता है। पूरब में अगर हम दूसरी देश अगर हम यहाँ पे देखें तो यानी कि हमारा बेबीलोन भी है। तो संभावना क्या बेबीलोन या तो फिर ईरान, जो कि मध्य में उस वक्त का जो पड़ता था, पर्शिया जिसको हम कहते हैं। तारा के बारे में क्या लिखा है, यह हम गणती के अगर हम नंबर का 24 के 17 में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ से हमें समझ आएगा, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था कि याकूब से एक तारा निकलेगा, जो कि ये हमारे पास एक फर्स्ट क्लियर है। ये पहले भी मैंने नंबर का चैप्टर मैंने क्लियर किया था, आप लोगों को याद होगा। देखिए, वो लोग क्या सामान लेकर आए थे, जो ये सब इंपॉर्टेंट्स मैं आप लोगों के सामने में रख रहा हूँ। वो लोग जो है सोना, लोहान, गंधरस यानी कि अतर भी आप कह सकते हो। तो ये जो बहुमूल्य सामान जो था उस वक्त जो है अरबिक लोग से उन लोग का जो है इस तरीके से कीन बेच हुआ करता था, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा बहुमूल्य सामान यानी कि सोना जो उस वक्त का सबसे ज़्यादा कीमती माना जाता था, और वो हर एक क्षेत्र में यानी कि अगर देश में देखा जाए तो होता था, लेकिन उस वक्त के हिसाब से ज़्यादातर चांसेस जो है वो बेबीलोन से आया हुआ था, क्योंकि वहाँ पे सोना उस वक्त की जो उपती थी, या हम मध्य अफ्रीका हम देखें तो सबसे ज़्यादा सोना उस वक्त उसी लोकेशन यानी कि वो कंट्री में हुआ करता था। तो में भी चांसेस है कि ये हो सकता है कि ये ज़्यादातर चांसेस बेबीलोन से आया होगा, या तो फिर पर्शिया यानी कि ईरान से भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था। सोना, गंधरस, इसके अलावा लोहान, जो बहुत ही बहुमूल्य, इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉस्टली हुआ करता था। और ऐसी चीज़ें वो लोग जो ज्ञानी लोग लेकर आए हुए थे, तो ये इतने साल आप समझ सकते हैं कि एक या ईरान हो या बेबीलोन हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करीब करीब उनका जो ड्यूरेशन रहा होगा वो 1000 से करीब करीब 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, नियर अबाउट, अगर मैं सही हूँ तो इतने दूर से वो लोग जो है किसी एक तारा जो उन्होंने देखा था, जो एक ऑलरेडी आगमबानी जो हो चुका था, जो 700 साल पहले आगमबानी हो चुका था कि एक तारा जन्मेगा, उसके विषय में जो है वो लोग ज्ञानी लोग उसको पूरा करने यानी कि उसको अपने आंखों से देखने आ रहे थे। वो भी कितने दूर से, आप समझ सकते हैं। पूरब में उस वक्त ये कंट्री हुआ करता था, ठीक है। ज्ञानी लोग दूर देश से आए, उन्होंने मेहनत की, सफ़र किया और यीशु को ढूंढा। हम इससे क्या सीखे मिलते हैं हमें? जो सच्चे दिल से यीशु को ढूंढता है वह उसे पाता है। परमेश्वर खुद रास्ता दिखाता है। आमीन। हेरोद
हीरोद का भी देखिए यहाँ पर क्या है, हीरोद का भी दिल बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था। हम समझ सकते हैं मत्ती का अगर हम 2 का 3 अगर हम पढ़ेंगे, 2 का 3 में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, जब राजा हीरोद अंटिपस ने ये सुना तो वह बहुत घबरा गया और उसके साथ पूरा यरूशलेम भी। एक बच्चा के जन्म से हीरोद डर गया। आखिर क्यों क्यों वो डरा? क्योंकि उसके पास अपनी कुर्सी या शक्ति का डर था। आज भी कई लोग यीशु को इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्हें भी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बदलना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं वो बदलना नहीं चाहते। क्योंकि यूहन्ना का 3:19 में भी हमें पता ये लिखा हुआ था कि लोगों ने अंधेरे को ज़्यादा पसंद किया। और कहीं ना कहीं हम इंसान भी आज वैसे ही है। धार्मिक लोग के पास ज्ञान था लेकिन भक्ति नहीं थी। अगर मत्ती का 2 का अगर हम 6 पढ़ेंगे, 2 का 4 से 6 अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। मत्ती 2 का 4 से 6 हम पढ़ेंगे, कुछ इस तरीके से 4 में लिखा हुआ है, और जब उसने सब महापुरोहितों और शास्त्रियों को इकट्ठा किया तो उसने उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। देख रहे हैं क्या कहा जा रहा है? मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए, जबकि वो एक राजा था, है ना, उसके पास में बुद्धि थी, वो एक औहदा में था, एक पोजीशन में था, लेकिन फिर भी वो किसी और से हेल्प ले रहा है। धार्मिक लोग के पास में ज्ञान था लेकिन भक्ति नहीं थी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर 5 में क्या लिखा हुआ है, उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि ऐसा भविष्यवक्ता का द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा 6 में क्या लिखा हुआ है, और तू बैतलहम यहूदा के देश में, तू यहूदे की तुझमें से एक शासक निकलेगा जो मेरे इज़राइल की प्रजा का चरवाहा बनेगा। आमीन। और असली चरवाहा कौन था? हमारा प्रभु यीशु था, जो आज हमें पता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि महायाजक शास्त्री जानते थे कि मसीह बैतलहम में ही जन्म लेगा। इनको पता था क्योंकि उन्होंने भी शास्त्र पढ़ा था। जो शास्त्र पहले से आया हुआ था उन्होंने ही पढ़े थे, लेकिन उसके पास शास्त्र का ज्ञान था। लेकिन ये यीशु से मिलने की उनकी जो मन में जो चाहत थी वो नहीं थी कि हम भी जाकर मिले। ऐसा ज्ञान था उनके पास में लेकिन मिलने का चाहत नहीं था। हमें इससे क्या सीख मिलता है? सिर्फ शास्त्र या ज्ञान काफ़ी नहीं है। यीशु को पास जाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम जितने यीशु के करीब होंगे वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तारा में उसका यहाँ पर जो है, आज हम मत्ती का 2 का 9 और 10 पढ़ते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। 2 का 9 का 10 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब उन्होंने राजा के बात सुन ली तो वे चले गए, और देखो जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है आपको? ध्यान दीजिएगा वचन में, जब उन्होंने राजा की बात सुन ली तो वे चले गए, और देखो जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा जब तक वह उस जगह के ऊपर आकर रुक गया जहाँ छोटा बच्चा था। समझ रहे? तारा जो उन्होंने पूरब में देखा था तो वो तारा के उन लोग पीछे पीछे करते रहे, और जब तारा उनके ऊपर आ गया तो उनको समझ आ गया कि यही वो एग्जैक्ट लोकेशन है, जो जहाँ पर हमें उस बच्चा यानी कि हमारा मसाया जिसको कहा जाता है वो यहीं पर है। 11 में क्या लिखा हुआ है, जब उन्होंने उस तारा को देखा तो वह बहुत ही आनंदित हुए और बहुत ज़्यादा खुश हो गए। जब उन्होंने तारा देखा तो बहुत आनंदित हुए। परमेश्वर जब हमें बुलाता है तो वह रास्ता भी दिखाता है। आमीन। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, उतने दूर से आए हुए लोगों को रास्ता खुद ब खुद दिखाने वाला भी परमेश्वर था। उनको पता नहीं था। एक ये चीज़ अगर आप साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो क्या कर रहे थे, उनको जो 700 साल पहले का जो भविष्यवाणी किया गया हुआ था वो तारा के द्वारा से उनको पूरा करना था। और जबकि वो पूरब से आए हुए थे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरब से आए हुए थे, यानी कि जो देश जो था, यानी प्रोबेबली
बेबीलोन या फिर ईरान जैसे कि मैंने कहा, ठीक है। तो ये हो सकता है वहाँ से, यानी कि जो ड्यूरेशन था उनका वो करीब करीब महीने भर, ऑलमोस्ट 1 महीना तो लगेगा, क्योंकि उस वक्त वैसा कोई जर्नी या हाई फाई ट्रेन या प्लेन नहीं था। हुन्छ हजुर। तो यहाँ से हमें क्या समझ आता है कि जो डिस्टेंस कवर अप जो उन्होंने किया था वो करीब करीब तो नहीं भी तो 1 महीना शायद लगा होगा, मे बी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि उस वक्त 1000 से 1400 किलोमीटर करीब करीब का वो डिस्टेंस कवर अप उन्होंने शायद किया होगा। बहुमूल्य खजाना भी लेकर आए होंगे, और लेकर आए भी थे उन्होंने। और उन्होंने जो भेंट उन्होंने एक छोटे से बालक यानी कि जो हमारे यीशु मसीह, उनको उन्होंने दिया था, बहुमूल्य कीमती खजाना था वो। और ये ज्ञानी लोग ने यीशु को प्रणाम किया। मत्ती का अगर 2:11 अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें समझ आएगा। 2:11 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 2:11 में लिखा हुआ है, और जब वे घर के अंदर गए तो उन्होंने छोटे बच्चे को उसकी माँ यानी कि मरियम के साथ देखा और गिरकर उसकी आराधना की और अपने खजाने खोलकर उसे उपहार दिया। देखा आपने क्या दिया था? सोना, लोहान और गंधरस। उन्होंने सोना दिया, लोहान दिया, गंधरस दिया। उन्होंने सिर्फ उपहार नहीं दिया, उन्होंने ये सिर्फ उपहार नहीं दिया, एक असली जो आराधना उन्होंने वो भी किया, क्योंकि वो छोटा सा जो बच्चा, उनको पता था कि यही वो मसीह है जो इज़राइल में आने वाला है और वो शासन करने वाला है, क्योंकि वही वो तारा जिसका बरसों से इंतज़ार किया गया था। 700 साल समझ रहे, यानी कि उनके शायद हो सकता है 2-3 पुश्ते ख़त्म हो चुके होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उस चीज़ को वो लोग फॉलो कर रहे थे। जो ज्ञानी लोग आए हुए थे वो लोग फॉलो कर रहे थे, उन्होंने शास्त्र को नहीं ठुकराया, वो शास्त्र को फॉलो किए। शास्त्र को फॉलो करके उन्होंने आए और आके उसको पूरा भी किया। देखिए, परमेश्वर आज्ञा मानने वालों को हमेशा बचाता है। जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं ना, हमेशा उन लोगों को बचाता है। ये अगर हम मत्ती का 2 का अगर हम 13 अगर हम पढ़ेंगे ना, तो इससे भी हमें समझ आएगा। 2 का 13 में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, और जब वे चले गए तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत यीशु को सपना में देखा और कहा, उठो, बच्चे और उसकी माँ को लेकर मिस्र देश यानी कि जो आज का इजिप्ट है, मिस्र देश भाग जाओ और वहाँ तब तक रहो जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ, क्योंकि हेरोद बच्चे को ढूंढकर उसे मारना चाहता है। समझ रहे? हेरोद राजा जो था वो उस बच्चे को ढूंढकर मारना चाहता था। इसके अलावा देखिए, स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, उठो, बच्चे को लेकर मिस्र देश भाग जाओ। यूसुफ तुरंत आज्ञा को माना था। यूसुफ ने विरोध नहीं किया। उसने क्या किया? यूसुफ ने आज्ञा को तुरंत माना। हमें इससे क्या सीख मिलता है? देर से आज्ञा मानने भी कई बार खतरनाक होता है। तो आज्ञा का पालन करना मसीह के ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज्ञा का पालन करना विदाउट निस्खोट, विदाउट एनी डाउट, विदाउट उंगली उठाकर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। कितनी दफ़ा ये सवाल हमारे मन में भी आता है। ये चीज़ अगर हम देखें, अगर इसको हम समझें, तो देखिए यहाँ पे यूहन्ना का 14 का 15 में भी लिखा हुआ था, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानो। जो हम समझते हैं यहाँ पे हेरोद का भी क्रोध यहाँ पर बहुत ज़्यादा, वो क्रोधित हो चुका था। ये सारी जब ये सिचुएशन चल रहा था तो वो सारी, क्योंकि उन लोगों ने जो ज्ञानी लोग जो आए थे, जाहिर सी बात है उनको अपना जो काम था वो काम उनको पूरा करना था, वो उस राह में थे। लेकिन कहीं ना कहीं हेरोद ने रुकावट डाली थी और उनका वे जो है वो भटकाना चाहता था। लेकिन यहाँ पे वो लोग नहीं रुके। वो जिस राह के लिए, जिस काम के लिए वो आए हुए थे, वो अपने काम के लिए वो आगे बढ़ते रह गए थे और वो आगे बढ़कर उन्होंने सब कुछ किया। मत्ती का 2 का 16 में भी हम पढ़ेंगे। 2 का 16 में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तब जब हेरोद ने देखा कि ज्ञानी लोगों ने उसका मजाक बना दिया है तो वह बहुत क्रोधित हुआ। कौन क्रोधित हुआ? हेरोद बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ और उसने
आदमी भेजकर बेतलहम और उसके आसपास के सब इलाके में उन सब लड़कों, यानी कि जो बच्चे लोग थे है ना, उन सब लड़कों को मरवा दिया जो 2 साल या उससे छोटे थे, उस समय के हिसाब से जो उसने ज्ञानी लोग से अच्छी तरह पूछा था। प्रभु समझ रहे, हेरोद ने जो काम किया था क्या वो एप्रिशिएबल था? उसने सारे बच्चे को मरवा दिया। ये एक ऐसा घटना है जो हमें मोसेस के समय का घटना को हमें याद दिलाता है। सारे बच्चे को मरवा डाला क्योंकि उसको अपनी कुर्सी की परवाह थी, क्योंकि वो जानता था कि वो अगर ये बच्चा अगर जन्मेगा तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो खराबी है, उसको पूछने वाला कोई नहीं होगा अगर ये मसीहा आ जाता है तो। कुछ इस तरीके से भविष्यवाणी ये पूरा होना ही था, क्योंकि भविष्यवाणी जो करवाने वाला वो खुद हमारा जिंदा खुदा था, और उसको पूरा करने वाला जो उसका खुद दास यानी कि यीशु, यहाँ पे हर एक चीज़ को वो पूरा कर रहा था। योजना वो बढ़ाया जा रहा था, हर एक चीज़ को वो ठीक सटीक हिसाब से किए जा रहा था। उसने फरिश्तों का यानी कि स्वर्गदूतों का हर एक तरीके से जैसे जैसे कहा गया था वो सारी चीज़ों को वो पालन करते जा रहा था। हेरोद ने बच्चे को मरवा दिया गुस्सा और ईर्ष्या के कारण से। उसका क्रोध, उसका गुस्सा ने हेरोद को अंदर ही अंदर जो दीमक के जैसा ख़त्म किया था, जिस कारण से उसने सारे बच्चे को मरवा दिया। उसने नहीं सोचा, उसका क्रोध ने उसने ऐसा किया। सोचिए कितना बच्चा होगा, अनकाउंटेबल। ये बाइबल में इसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कितना बच्चा होगा, अनकाउंटेबल बच्चे मरे होंगे शायद। ऐसा रहा सिचुएशन। देखिए परमेश्वर की योजना जो है कभी क्या होता है ना, फेल नहीं होता है। परमेश्वर का जो योजना है वो कभी भी फेल नहीं होता है। हमारी ज़िंदगी में वो समय के हिसाब से वो चेंजेस, वो परिवर्तन होते जाएगा। हम अपने जो चाहते हैं हम अपने तरफ से कुछ करें, हम अपना लेकर जाए, लेकिन परमेश्वर ने जो ऑलरेडी हमारे लिए जो योजना कर रखा हुआ है, जो भविष्यवाणी कर रखा है, वो समय के हिसाब से पूरा होना है। लेकिन काफ़ी दफ़ा क्या होता है, हम अपने हिसाब से चलना चाहते हैं और हमें ठोकर लगता है, और फिर हम लोगों को या फिर हम उस खुदा को ही हम सुनाते हैं, जो वो गलत है। हमें समय के हिसाब से चलना है। समय एक ऐसा है जो हर एक चीज़, जैसे एक फल, एक गाछ यानी कि ट्री, जैसे हम देखते हैं एक पेड़ में क्या होता है कि पहले पत्ते आते, उसके बाद वो फल आता है छोटा सा, उसके बाद वो पकता है, उस पकने के बाद हम खाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से हम इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही है, समय के हिसाब से हर एक चीज़ होता है। जबकि खुदा का कलाम में भी ये लिखा हुआ है। अगर ईसाइया का 54 का 17 में देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, तेरे विरुद्ध में बनाया गया कोई हथियार सफल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए जो फरिश्ता जिसकी हिफाजत यीशु का हिफाजत कर रहा था है ना, वो अपने समय के हिसाब से वो सारी चीज़ों को कर पाया। कोई भी तरीके का बीच में रुकावट वगैरह कुछ भी नहीं, जो होना था उसने समय के हिसाब से किया। देखिए मत्ती चैप्टर 2 में 3 प्रकार के लोग हैं। ज्ञानी लोग जो यीशु को ढूंढने वाले, हेरोद यीशु का विरोध करने वाला, यीशु की आज्ञा मानने वाला, जो प्रभु की आज्ञा को मानकर चलने वाला। आज सवाल ये है, क्या हम ज्ञानी लोग की तरह यीशु को ढूंढ रहे हैं? क्या हम हेरोद की तरह अपनी इच्छाओं को पकड़े हुए हैं, या यीशु की तरह हम परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आज वचन में यहीं तक रख रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि जो वचन मैंने आप लोगों के सामने रखा हुआ है वो आप लोगों के मन को छुआ होगा। अगर वचन बोलने में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि प्रभु का एक एक धर्मशास्त्र में जो वचन यहाँ पे लिखा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमें अपनी ज़िंदगी में वचन के हिसाब से हमें चलना है और सदा सर्वदा उस जिंदा खुदा का आराधना करना है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के द्वारा हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हालेलुया। पवित्र अति पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। प्रभु तो खुदाओं का खुदा, राजा को राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पिता तेरे आज पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल से जो हमने मत्ती 2 अध्याय आज जो हमने पढ़ा, हमने समझा प्रभु, जो ज्ञानी लोग के द्वारा से जो दंडवत किया गया, जो 700 साल पहले लिखा गया, जो भविष्यवाणी थी वो पूरा हुआ प्रभु। जो कि पूरब में जो उन्होंने तारा देखा था, उस तारा के खोज में, क्योंकि उनको पता था जो बालक जन्म लिया है वो बालक कोई ऐसा नहीं था, वो कोई ऐसा कॉमन बालक नहीं था, वो मसीह था और वो राज करने वाला था। पिता
आज तेरे पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल के द्वारा से आज हमें जानने मिला प्रभु, वरना आज हमें ये रहस्य जो घट चुका था हमें पता नहीं चलता परमेश्वर। आज इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में तू परिवर्तन कर प्रभु, क्योंकि तू जानता है प्रभु इस पृथ्वी में किसी भी लोगों के रगत में वो शक्ति नहीं जो सारे पाप को धो डाले। जिस कारण से तो तूने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्ट को इस पृथ्वी में भेजा ताकि हमारे सारे पाप धुल जाए और हम पाप रहित रहे प्रभु। बेशक प्रभु एक एक वचन जो है हमारी ज़िंदगी में ऊर्जा बनकर आता है, हमें जीने का एक नया मकसद, एक नया नज़रिया दिखाता है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो, तेरा जय जयकार हो। तू सदा सर्वदा बढ़ता जाए और बेशक हम घटते जाए प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु आज वचन बोलने में मेरे से कोई गलती हो गई, मुझे माफ़ कर, और इसी तरीके से तेरा सच्चा आराधना, महिमा, प्रशंसा होते रहे जैसे स्वर्ग में आकाश में तेरा होता है प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। विनती चढ़ाते हैं प्रभु यीशु क्रिस्ट के ऊंचा और पवित्र नाम से। आमीन आमीन। जय मसीह। शालोम।